मैं हूं इस वक्त झज्जर में और झज्जर में चुनावी बयार किस तरीके को बताएंगे। लेकिन ये देखिए जिस तरीके से मेरे सामने है, कचरी यहाँ का एक फ्रूट है और झज्जर में ही पाया जाता है। इसी की तर्ज पर झज्जर में और भी क्या कुछ मशहूर है उसकी बात भी करेंगे और यहाँ पर चुनावी मुद्दे क्या हैं उसकी बात भी करेंगे। क्योंकि MH1 की का जो हमारा काफिला है, इसके साथ ये हमारा जो दंगल का शो है करते हुए हम कई विधानसभा में हुए हैं और अभी झज्जर विधानसभा में हैं। यहाँ से क्योंकि मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में देखा जाता है और यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे इलाके को लेकर, इलाके में क्या चीज़ें हो चुकी हैं, क्या होनी चाहिए, क्या समस्याएं हैं और किन से निजात ये पाना चाहते हैं। तो बातचीत करेंगे। सर नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। चुनाव आ गए तो झज्जर की क्या मांग है, झज्जर में क्या नहीं हुआ है जो होना चाहिए और क्या चीज़ें हो गई? नितिन जी, सबसे पहले तो आपके चैनल और आपकी पत्रकारिता के लिए जो है ना हम आपके आभारी हैं कि आपने कम से कम हमारी झज्जर कॉन्स्टिट्यूंसी की आगे इतनी बुरी हालात को होते हुए आपने यहाँ आए हो और हम आपके लिए जो है ना सारी बातें जो आप पूछना चाहेंगे हम आपसे बताएं। क्या क्या समस्या है इस इलाके की? समस्या तो नितिन जी बहुत ज़्यादा है। ना कोई रोड पे काम है, ना कोई हॉस्पिटल में काम है, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं है, स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अब आप सामने ही ले लीजिए, आपके सामने अनाज मंडी है, इसके अंदर इतनी बदबू आती है, आप इसके अंदर सुबह घुस नहीं सकते। ना कोई शेड का वो है ना कुछ है। आज से 10 साल पहले जो भी था हुड्डा साहब की सरकार के अंदर ये शेड लगवाए गए थे, सभी रोड बनवाए गए थे। पूरे झज्जर शहर के अंदर, पूरे झज्जर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक रोड के ऊपर एक थेगली भी नहीं लगी है। इनसे रोड बनवाना तो बहुत दूर की बात। कोई काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ भाई साहब। अच्छा भाई साहब, ये कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ झज्जर में, जो हुआ पहले हुआ। हमारे तो झज्जर में हुड्डा साहब ने रेल ले आया था और हमारे मेट्रो की भी डिमांड है झज्जर में, समझ गया जी। 10 साल के बाद हमारी एक लीक भी अलग नहीं पड़ी है। MLA तो कांग्रेस के ही थे। MLA सरकार तो हमारी नहीं थी, सरकार तो हुड्डा साहब नहीं थे। मुख्यमंत्री ग्रांट तो MLA को मिलती हुई बहन जी खूब देश है। हमारे गांव में 11 लाख चौपाड़ के दिए, हरिजन चौपाड़ के 9 लाख दिए, बैकवर्ड चौपाड़ के दिए जी। बहन जी तो पूरा अपनी ओर तक करी है। अच्छा, सरकार कह रही है विकास हुआ है 10 सालों में। ना जी, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, 1% विकास नहीं हुआ। मैं अभी बिजली पानी सरकारी मेडिकल पढ़ता हूँ, देख मेरे पैर में ये लग रही है। बोले इसकी CT स्कैन होगी, आपने है ना फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके लिए आपके रुपये लगेंगे। मेरे लिए कोई विकास नहीं हो रहा, कोई फ्री में नहीं हुआ। कोई भी विकास कोई फ्री में नहीं हो रहा। मेरा आयुष्मान कार्ड बन रहा, आयुष्मान कार्ड ना के बराबर है, ना के बराबर है। हम तो यही चाहते हैं कि उल्टा सरकार आओ। व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब, रोड जो कति जान कान कर रहा है नहीं। और या पढ़ी लिखी शिक्षित ऐसी समाज है, इस उम्मीदवार तो मिल रहा है नहीं। किसानों का हाल देखें तो किसानों को कह रहे हैं कि MSP 24 फसलों पे दे रहे हैं, सब कर रहे हैं इस इलाके में। ना जी, जब ये कैंड की बात से क्योंकि 2 दिन खत्म, एक महीना में खत्म ना आमती जी, एक महीना भी हो लिया खत्म नहीं आमती, एक महीना तभी। अच्छा हाँ जी, किसानों मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे कहा कि डालो आपका सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता, 1% भी नहीं होता। हम जमींदार आदमी है जी। एक पोर्टल ने, अब एक बात बताओ सर जी, एक बात बताओ, इन्होंने कर दिया कि 20 मन सरसम लेवाएंगे मन, और किले के अंदर होती है 35-40 मन। अब 20 मन सरसम को तो ये ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आगे की सरसम को कहाँ ले जाएं? इनका पोर्टल की व्यवस्था सबसे खराब है। वापिस मंडी से ले रहे हैं जी हम, फायदा नहीं हो रहा। कोई फायदा नहीं हो रहा जी, सारे रोड टूटे हुए हैं। अच्छा, और बाकी जो पोर्टल बने हैं, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID, उनका फायदा है कुछ? सर नहीं, बहुत कोई ज़्यादा फायदा नहीं बहुत है ज़्यादा तंग कर रखे है पब्लिक तंग को। कर रखे हैं। पोर्टल के नाम पे ही जो फैमिली ID जो बनाई जा रही है, किसी की इनकम मतलब बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे है एक्चुअल में वो, और उसकी इनकम दिखा रखी है 10 लाख रुपए। ना वो ठीक हो रही ना कुछ हो रहा, बिल्कुल पब्लिक पूरी तरह से परेशान है। बिल्कुल करेक्शन होती ही नहीं जी। कहते हैं ऊपर से आएगी, ऊपर से आएगी, कभी कहते हैं DC साहब के पास जाओ, कभी कहते हैं चंडीगढ़ जाओ, होता ही नहीं कुछ जी। पब्लिक ने तंग कर रखा है, पब्लिक को पूरी तरह परेशान कर रखा है। विकास के नाम पे आप ये देख लो जी, ये सामने पानी देख लो आप, विकास के नाम पे दिख रहा है जी। शहर के अंदर ऐसे मतलब मलेरिया डेंगू पता नहीं क्या क्या फैलता होगा। अच्छा, सरकार कह रही है कि पर्ची खर्ची बंद करा दी है हमने। जब भी जाते होंगे आप सरकारी दफ्तरों में, क्या पर्ची खर्ची बंद हो गई है? कुछ क्या नहीं हो रहा। ऐसा है जी नितिन जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के द्वारा जितने भी दर्शक हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आप झज्जर की आवाज़ उठाने के लिए हमारे झज्जर में आए हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि 2005 से लेकर 2014 तक जो झज्जर में या पूरे हरियाणा में काम हुए थे
उनके सिवा 14 के बाद तो झज्जर में तो होया ही नहीं है काम। और आते ही एमएलए ग्रांट इन्होंने बंद कर दी थी सरकार ने, और पिछले साल ही सरकार ने खोल ली है एमएलए ग्रांट, जिसमें 25-25 करोड़ रुपए विधायकों को दिए हैं। तो हमारी विधायक गीता भुक्कल ने, जो झज्जर से विधायक है, उन्होंने 12.5 करोड़ रुपए अपने झज्जर को दिए हैं, जिसमें खेड़ी बाईपास से लेकर अम्बेडकर चौक से लेकर अम्बेडकर चौक से लेकर दिल्ली गेट तक जो रोड शीशी के बने हैं वे सभी गीता भुक्कल ने 12.5 करोड़ से बने हैं। उससे पहले झज्जर के अंदर 2.5 साल से तो चेयरमैन बैठा जो बीजेपी का है, 70 करोड़ रुपए नगर पालिका में नगर परिषद के अंदर पड़े हैं, जो चेयरमैन लगा नहीं रहा। अब तक मैं भी पार्षद हूँ नगर परिषद से, पिछली योजना में भी पार्षद था भाई साहब, कोई चवन्नी का काम नहीं होया। पिछली बार भी चेयरमैन इन्हीं का था, कोई ग्रांट नहीं आ रही। कोई ग्रांट आई, चेयरमैन इनके बनते हैं, लगवाते नहीं है। क्या करें, शहर की दुर्गति कर रखी है। तो पार्षद को जो मिलते हैं वो वाला पार्षद का 5 पीछे काम नहीं करा सकते, पार्षद नील है। गाँव में सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। खर्ची पर्ची की है कि खर्ची पर्ची की तो बात छोड़ दीजिए, जिस सरकार का भर्ती बोर्ड का चेयरमैन, उसकी अलमारी से जो है ना करोड़ों रुपए नगद पकड़े जाते हैं। तो डाटा दे रही है कि हर गांव से बच्चों को नौकरियां दे दी, लाखों नौकरियां दे दी बिना पर्ची के, जिनको पता भी नहीं था उनको भी नौकरी दे दी। आप क्लास 4 के दे रखे, आप एसडीओ लगाइए, उसके लगाइए, चौकीदार जो पीएचडी लड़के हैं वो चौकीदार लगे हुए हैं, और उसके बाद भी उन लड़कों ने काफी ने ज्वाइन नहीं किया ये करके। अरे अभी आप चले जाओ, एसडीओ लगाए 88 में से 3 जो है ना हरियाणा के, बाकी सारे गुजरात के। ऐसा क्यों? आप क्या हरियाणा में पढ़े लिखे आदमी नहीं है? कर्ची फर्ची बिल्कुल अच्छा, नहीं आपका है। जो इलाका वहाँ इंडस्ट्री है किसी तरीके की? नहीं है जी, नहीं है, इंडस्ट्री नहीं। दिल्ली से ज़्यादा दूर तो है नहीं। हाँ, दिल्ली से दूर नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री भी नहीं है यहाँ। अच्छा, एक बात कही थी, हालांकि वो सिरे नहीं चढ़ी, 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देंगे प्राइवेट में। कुछ हुआ था उसका फायदा? कुछ नहीं, सब जुमला है सर, कुछ नहीं होता है। झूठ बोलती है बीजेपी, बेरोजगार के नाम पे झूठ बोल रही है। बेरोजगार है 75। अच्छा, एक चीज़ भाई साहब, बिजली कह रही है सरकार हर घर पहुंचा दी, आपके इलाके में क्या हाल है? बिजली चौधरी बंसीलाल के टाइम घर घर पहुंची थी, कांग्रेस के टाइम इन्होंने कहाँ पहुंचा दी? और ये चौधरी पर 4 प्लांट लगाए थे उन्होंने, झाड़ली में रोड लगाए थे। फिलहाल की पुत्र वधु तो बीजेपी में आ गई, लेकिन उस टाइम बिजली चौधरी बंसीलाल के टाइम पूरे हरियाणा में जाल बिछा था। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं कि बिजली आती नहीं थी, हमने कर दी। आती क्यों नहीं थी? आती थी, 24 घंटे आती थी। 5-6 और अभी तो गर्मी में भी 6-6 घंटे काटते थे ये। अभी जाकर ये थोड़ी गर्मी कम हुई है, जब आई है लाइट सही। पहले कट पर कट ये काम था। बिठा दिया जी हरियाणा का भी। अच्छा, एक और मैं ये सवाल लूँगा भाई साहब, स्पोर्ट्समैन की धरती है, यहाँ पर स्टेडियम वगैरह और चीज़ों का क्या हाल है? खेल को लेकर किस तरह का? सब स्टेडियम का और पार्कों का बहुत बुरा हाल है। रात को 6 बजे के बाद घूमनिया फिरनिया, खिलाड़ी कम मिलेगा और दारू पीने के ज़्यादा मिलेंगे आपको। और पानी भरा है, हाँ, देखो स्टेडियम के अंदर और यहाँ का एकलौता स्टेडियम है, उसमें पानी भरा है, उसमें बच्चे जा भी नहीं सकते। हाँ, कोई नहीं पूछा। तो प्रैक्टिस कहाँ करते हैं वो लड़के? को सड़कों पे करते हैं भाई साहब। किसी को चोट लग जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को पाँव दुखते हैं सड़क पे। अगर कोई रनिंग करता है तो उसके पाँव में चोट लग जाती है। बहुत बुरा हाल है सर खेल हमारे बच्चे को नहीं तो समय पे खाना मिल रहा, नहीं प्रॉपर डाइट मिल रही। कह रहे डाइट के लिए पैसे बढ़ा दिए हमने। हाँ बढ़ाए हैं, खा मिल रहे हैं साहब उनको पैसे तो मिल ही नहीं रहे। एक बात बताओ ना, जो वो बोल रहे हैं अगर वो काम कर दें तो दिक्कत ही क्या है? अगर कोई अपनी बात के ऊपर आज कायम रहा है हरियाणा के अंदर, तो भाई हम तो इतने बड़े हो लिए, हमने देखे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके बेटे हैं भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। मुझे बताओ एजुकेशन सिस्टम कैसा है? एजुकेशन सिस्टम के अंदर सुनो भाई साहब, हमारे एजुकेशन जब था हुड्डा साहब का राज था, तो हमारे एमपी साहब से भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी IIT, IIM और एम्स का कैंपस पूरे भारत के अंदर एकमात्र लोकसभा क्षेत्र रोहतक ऐसा है जिसके अंदर ये तीनों संस्थाएं हैं। यही तो आरोप लगाती बीजेपी की, सब कुछ रोहतक को ही दे दिया। नहीं, देखिए क्या बात है, हमारे एमपी साहब बड़े पढ़े लिखे एमपी साहब थे, तो उन्होंने काम करने का तरीका था कैसे काम करना। लेकिन है एकमात्र राज हुड्डा साहब का ऐसा राज रहा है, पंचकुला से लेके नारनौल तक, सिरसा से लेके भादुर तक, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया है, तो अकेले मात्र है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि इतना काम हुआ हुड्डा साहब के टाइम, तो फिर 5 साल, फिर 5 साल, 10 साल बाद भी सरकार क्यों नहीं आई?
सरकार तो पिछली बार आ जाती, लेकिन कई एक तो टिकट बंटवारे में थोड़ी सी दिक्कत रही थी। उसके बाद एक जननायक जनता पार्टी की एक पार्टी थी जिसने बीजेपी के भी अगेंस्ट तो वोट लिए और फिर वो बीजेपी की जाके गोदी में बैठ गए। फिर सारे दोनों ने मिलके हरियाणा को तसल्ली से लूटा। इस बार इनेलो भी है, बसपा भी है, जेजेपी भी है, क्या लगता है इस बार नहीं बनेगी कोई, सब साफ है। जो गठबंधन है वो चलेंगे, गठबंधन साफ है। यहाँ कांग्रेस की 62 सीटें आराम वो से तो पार्टी वाइज तो अलग बात है, समस्या और बात हो रही है। भी इनेलो को 500 वोट मिल जाए तो बहुत है मेरे हिसाब से, तो नहीं तो साफ है। और निर्दलीय निर्दलियों को भी यही हाल है। अभी सिर्फ लोगों की सोच बदल गई कि भाई दो ही पार्टियों को वोट देना है, ये वोट कटुओं को वोट नहीं देना है। बीच में वोट इस बार मतलब जो या तो बीजेपी या कांग्रेस बीच वाला सिस्टम। बस और किसी को नहीं देना, मुकाबला जी। और रोडों का हाल देखो आप, इंडो अमेरिकन स्कूल से बहादुरगढ़ तक चले जाओ, जा नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये टाइम ही बनया था, उसके बाद 10 साल से हो गया, हम देखते हुए नहीं बने ऐसे ही। चलो पार्टी वाइज से उठ के मैं समस्याओं के इलाके की बात कर रहा था। पीने के पानी की व्यवस्था किस तरीके की यहाँ लगा? हाँ जी भाई साहब पीछे खड़े, आप आ जाके जाइए। क्या पीने के पानी हर नल आ रहा है, साफ पानी है? जी वो तो हुड्डा टैंक की व्यवस्था है जी, हुड्डा टैंक की व्यवस्था वो चल रही, हुड्डा टैंक की व्यवस्था है जी, ठीक चल रहा है? नहीं ठीक है, जोड़ वगैरह जी तान बाजार खुद लाग रहा है, खुद जुड़ा है डेगी में जा, खुद काम करवाऊंगा कि वो खराब हो जाए तो खुद पैसा तो मोटर ठीक करवानी पड़े से। अच्छा हाँ, सरपंच को प्रेशर बनाना पड़े से। अच्छा, सरपंचों पे भी जो धरने प्रदर्शन हुए थे अब सरपंच, हाँ वो सरपंच कह रहे थे, हालांकि बाद में ग्रांट उतनी बढ़ा दी है तो मान गए सरपंच। कोई भी कर्मचारी, कोई भी महकमा टेंडर के कह रहे थे, अब बिना टेंडर के किस कर? कोई ऐसा तो नहीं आया ना। आप स्वीपर से लेकर ऊपर तक लगा लो, सभी महकमे धरनों पर बैठे थे, इन्होंने सिर्फ पिटाई के अलावा कोई काम नहीं किया। अच्छा, आप क्या बोले? 4 महीने का टाइम था? 4 महीने का टाइम था सर, कुछ दिया ही नहीं किसी सरपंच को। सरपंच ने दूसरी टाइम चेतावनी दे दी थी। हथियाने के लिए झूठ बोल रहे, कोई ग्रांट नहीं आ रहा, कहीं भी काम नहीं आ रहा, कोई रोड नहीं बन रहा है। हाँ जी बिल्कुल, और भ्रष्टाचार लिमिट से ज़्यादा है। अब इतना भ्रष्टाचार मैं 62 साल का हो लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जितना अब चल रहा है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में हो गया, कोई काम नहीं हो रहा। प्रभारी है धर्मेंद्र एक नहीं, मैं एक इलाके से की ही बात करूंगा। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या किस तरीके का? लॉ एंड ऑर्डर सही है या नहीं? सीसीटीवी वगैरह लगे या नहीं? छोटा छोटा जवाब लूंगा। हाँ जी भाई साहब। भाई एमएलए सुरक्षित कौन है? आम आदमी कित होंगे? अच्छा, पता होगा जब एमएलए तई नफे सिंह कर मारी से गोली, पता लग गया साथ तई कौन मार गया कौन नहीं, तो आम आदमी क्या करेगा? वो पटवारी को मतलब किडनैप कर लिया था, 1 करोड़ फिरौती मांगी है, 19 लाख रुपए लेके छोड़ दिया, उसकी गाड़ी छीन के भाग गए। मतलब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है सर? इलाके में सीसीटीवी जंगल राज है जी। बिल्कुल कोई सीसीटीवी नहीं है, सारी वो कोई सीसीटीवी नहीं। कुछ हो जाए तो फिर कहाँ से वो पुलिस? कोई अगर ऐसा होता तो जी अब तक ये इतने क्राइम होने जा रहे हैं, एक भी डिटेक्ट नहीं हुआ है। ये आप ये बताइए, भाई साहब ने बताया अभी नफे सिंह राठी जी के कितना बड़ा केस हुआ था, क्या वो उसको नहीं कर सकती? आराम से डिटेक्ट हो सकते, लेकिन सरकार चाहती नहीं, क्योंकि उसमें सरकार के ही एमएलए सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कहाँ वो सुरक्षित होगी जी? उनकी भी सुनवाई नहीं होती, वो भी मतलब प्राइवेट बाउंसर लेके घूमते हैं, जैसे जैसे मतलब उसमें जंगल राज में घूम रहे हो, प्राइवेट बाउंसर लेके उन्हें घूमना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा के लिए, तो आम जनता कहाँ सुरक्षित होगी जी? मैं ना सबसे छोटा छोटा 10-10 सेकंड का रिएक्शन लूँगा। पार्टी वाइज से ऊपर उठ के इलाके के लिए अगर कोई भी सरकार आती है उससे की क्या मांग की जाएगी आपसे कि ये करवा दीजिए जी? हाँ जी भाई साहब। सबसे पहले तो जी इलाके के लिए सुरक्षा, और जी ये यूनिवर्सिटी पढ़ाई के। हाँ जी भाई साहब, क्या मांग करते हैं? देखिए जी सर, सबसे पहले तो जो पार्षद चुन के आते हैं कि कोई एमएलए बनो या एमपी बनो, और पार्षद सबका प्रोसीजर बनने का एक ही है, और ये तो आप अपनी वो कर लेते हैं, लेकिन पार्षदों की और सरपंचों के जो मेंबर गांव में होते हैं या शहरों में होते हैं, उनके वे नील हैं, वे 5 पैसे का भी काम नहीं करा सकते। हाँ, उनको ग्रांट दी जाए, उनको फुल पावर होनी चाहिए जो उनकी। मैं तो जी एक मांग करूंगा कि जब सरकार नई सरकार बने 6 महीने के अंदर जो पिछले 5 साल से एक भी पक्की भर्ती जो बीजेपी सरकार ने नहीं करी है, वो हमारे हुड्डा साहब आए और सभी युवा साथियों को रोजगार दें। हाँ जी, क्या मांग रही है सर? शिक्षा का जो इन्होंने भट्ठा बिठाया है, मैं तो यही मांग करूँगा अगली जब सरकार आए तो शिक्षा मेन वो शिक्षा, चिकित्सा और प्रोग्रेस उन्नति
एरिया मैं की। ये गरीबों के लिए पूरे कहना हरियाणा चाहता हूँ, गरीबों का भला करेगी सरकार, वही अपनी सरकार है। रोजगार के साधन डेवलप किए जाएंगे, सबसे मेन यही है। सर फर्स्ट तो शिक्षा का वो है, शिक्षा का वो समाधान होना चाहिए। दूसरा यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट की होनी चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ी समस्या क्या है सर, जितने खेलों के अंदर हमारे यहाँ के लोग मेडल लेके आते हैं, एक भी हरियाणा के अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है, ना प्रोविंशियल लेवल का कोई स्टेडियम है। और स्टेडियम तो जब हर गांव से बच्चा प्रतिभाशाली है जो मेडल लेके आता है, तो हर गांव में तो स्टेडियम होना चाहिए। ना चिकित्सा की व्यवस्था है, चिकित्सा स्टेडियम बनने चाहिए। हाँ जी भाई साहब। ये सर 10 साल हो गए उसमें बीपीएल श्रेणी में, आज तक ना तो प्लाट मिले हैं, और राशन कार्ड था वो भी कट गया 2 साल से। बताओ, बिल प्लाट नहीं मिल रहे, राशन कार्ड भी कट गया। पिछले 2 साल हो लिए राशन कार्ड कट गया। इनकम से 10-10 लाख दिखा रखी है, कमाने वाले मैं अकेला हूँ। बताओ, परिवार पहचान पत्र में नहीं हुड्डा साहब के उसमें प्लाट कटे थे, चाहते कि प्लाट बने, प्लाट बने। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों चीज जरूरी है। हाँ जी भाई साहब, क्या मांग करते हैं सरकार आगे? भैया बीजेपी सरकार ने मारा भट्ठा बैठा दिया। मांग की बात करें, मांग समझ- शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब लोग हैं जो वे इस तरह आईडी दल जाकर बैठा दिए हैं, आधार कार्ड दल जाकर बैठा दिए हैं। इनकम 20-20 लाख रुपये का 100 गज के प्लॉट मिलने चाहिए, 3 लाख रुपये इन ऊपर मिलने चाहिए, जो उनका घर बस जाए और रोजगार मिलना चाहिए। हाँ जी, क्या मांग करोगे जो भी सरकार बनेगी कि इलाके के लिए होना चाहिए? जो भी सरकार बने ना, सबसे पहले तो युवाओं को रोजगार की बात है। ये ना हो कि बीजेपी की तरह भाई कच्चे भर्ती करें या कुछ भी करें, जो भी आए स्थायी रोजगार देने का काम करें। हाँ, स्थायी रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए। गरीब आदमियों को भाई 100 गज के प्लाट जो स्कीम पहले चली हुई थी वो बंद होगी, वो स्कीम दोबारा से चालू होगी। कोई भी भर्ती आज पक्की नहीं है, कौशल के नाम पे युवाओं को पक्की भर्ती जाते हैं। हाँ पक्की भर्ती। बिल्कुल, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, सड़कों का निर्माण हो, और यहाँ जो बिजली पानी व्यवस्था के साथ साथ सड़कों की एक मांग आई, और दूसरा रोजगार की मांग आई, तीसरा प्लाट जो गरीब परिवारों को मिलते हैं वो दोबारा शुरू किए जाए। ये मांग मुख्यतः झज्जर के लोगों ने हमारे सामने रखी। अब देखना होगा कौन सी पार्टी चुनकर आती है और कौन इन मांगों पर विचार करता है। फिलहाल मुझे मेरी टीम के साथ झज्जर से दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए MS1 न्यूज़।